का होल स्क्वायर, 25 प्लस 40 का होल स्क्वायर माइनस 25 माइनस 40 का होल स्क्वायर, ऐसे। अब यहां नंबर कोई भी हो सकता है, और फिर 25 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर, ऐसे। अब आपको यहां पे ध्यान रखना कि अगर इस डिजाइन में कहीं क्वेश्चन आ जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस कर लेना, ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब इसको इस डिजाइन में कहीं भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हमेशा 2 लिख के चले आना, ऐसे। बस ये डिजाइन होनी चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर हमेशा 2 होता है। तो इसको भी आप अगर इस डिजाइन में क्वेश्चन रहे, ये फार्मूला याद कर लो। अगर इस फार्मूले में ये रखा हो, अभी जैसे हाल में कुछ दिन पहले पीसीएस में आया था क्वेश्चन। अब देखिए पीसीएस बहुत बड़ा एग्जाम होता है और आप सोचोगे अरे पीसीएस में कैसे आ गया, तो ये जरूरी नहीं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ नहीं आता, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं भी आ जाता है, आजकल ये थीम है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, दूसरा, ध्यान से देखिएगा। दूसरा लिखा है 55 प्लस 49 का स्क्वायर, 55 प्लस 49 माइनस 55 माइनस 49 का स्क्वायर, और बटे में लिखा है 55 गुणे 49। ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए कहीं, इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहां प्लस है यहां माइनस है। अब इसको बनाते हैं फार्मूले में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, कहीं ऐसे लिखा हो तो आंसर हमेशा 4 दे के चले आना। इसका आंसर हमेशा, अगर यहाँ पे प्लस लगा हो तो 2, यहाँ माइनस लगा हो तो हमेशा 4 आंसर होगा। ये 2 क्वेश्चन सेम डिजाइन के हैं, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है। प्लस आता है तो 2 और माइनस वाला होता है, यहाँ पे अगर माइनस लगा हो तो हमेशा 4 आंसर लिख देना। ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो आप। बस डेली की क्लास को कंप्लीट करें और मेहनत करें। लिख जाए तो बता देना। अगला है तीसरा नंबर। तीसरा देखें क्या कहता है। तीसरा और चौथा 2 सेम टाइप के हैं, तीसरा और चौथा। एक कॉपी बना लो मैथमेटिक्स की और उसी में लिखते रहो। तीसरा, अगर ऐसा क्वेश्चन आए कहीं 36 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब, ऐसे लिखा हो, यहां पे लिखा हो 36 का स्क्वायर माइनस 36 गुणे 33 प्लस 33 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अगर कहीं भी आपको इस डिजाइन में क्वेश्चन मिलता है, अगर उस भाषा में लिखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर हमेशा ए प्लस बी दे के चले आना। ए प्लस बी का मतलब यहां से अगर आंसर देंगे तो 36 प्लस 33 जोड़ देना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्यूब प्लस में है, क्यूब प्लस में है तो केवल इसको अंदर वाले को इसको जोड़ देना है, और अगर क्यूब माइनस में होता, अगर क्यूब माइनस में होता, जैसे यह है 72 का क्यूब
-22 का क्यूब बटे लिखा हो 72 का स्क्वायर प्लस 72 गुणे 22 प्लस 22 का स्क्वायर। तो हमेशा इसको घटा देना, 72 में से 22 घटेगा तो आ जाएगा 50। अगर इस फॉर्म में लिखा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे लिखा हो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर हमेशा ए माइनस बी दे के चलेगा। क्यूब प्लस में हो तो जोड़ देना है, क्यूब माइनस में हो तो घटा देना है। बस ये दो चीज याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन एक सेम टाइप के हो गए। ये एक प्लस का और एक माइनस, ये टाइप तैयार करते चलें, एक प्लस का और एक माइनस का। ये आ रहा है समझ में? अमन स्पीड ज्यादा तो नहीं है? अमन स्पीड ज्यादा हो तो बता देना भाई। चलिए तो फिर इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, ये टाइप तैयार करते चलना। चलते हैं 5वां नंबर, देखें क्या कहता है। 5वां देखिए कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है। 5वां √5 प्लस √3 √5 माइनस √3 प्लस, इस वाले को इधर लिख लेना, √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। देखिए ये टाइप है, अभी हम सिखाते हैं आपको कि पेपर में कैसे आएंगे। तो जैसे ये टाइप लिखा हुआ है तो अब क्या करना, ध्यान रखना कैसे हमें सीखना है। खूब प्रैक्टिस करें, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार 15-15 बार बिल्कुल रट डालें। टाइप देखिए यहाँ पे प्लस लगा है, एक विशेषता ये चीज यहां लिखी है, यहां लिखी है, और यही सेम चीज यहां ऐसे ऐसे लिखी है। तो अगर कहीं भी ऐसे ऐसे सेम हो, ऐसे ऐसे सेम हो, बीच में प्लस लगाओ, ऐसे ऐसे सेम हो, ऐसे ऐसे सेम हो, बीच में प्लस लगा है, तो कैसे इसको सॉल्व करना है आपको कुछ नहीं करना। ध्यान रखना जितने अंक है सबको जोड़ दो, 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 और बटे इसमें से इसको घटा देना है केवल 5 माइनस 3, बस इतनी सी कहानी। 5 ये वाला बिना रूट का लेना, 5 3 5 3 जोड़ देते हैं तो 5 3 8 8 16, 16 बटे 2 आंसर आ जाएगा 8। जैसे 2 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 बटे 2 प्लस 1, बताएं क्या आंसर होगा इसका जरा। √2 प्लस √1 √2 माइनस √1 प्लस √2 माइनस √1 और ये वाला इधर √2 प्लस √1। इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? हल करके बताओ जरा इसका आंसर। 6। देखिए अमन ने बताया 6, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 और बटे 2 माइनस 1 कर देना है। 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, बिल्कुल सेम यही देख क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आएगा। अगर ये वाली डिजाइन आती है तो केवल यहाँ पे नंबर चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर आपको ये याद है तो ये कर लोगे, ये नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा सीधे 3 और 3 6 बटे 1, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। बताइए इन दोनों क्वेश्चन में केवल नंबर का ही तो डिफरेंस है। तो मैथ में अगर इस तरह से आप टाइप सीख लेते हैं तो फिर आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होता। बस आपको क्या करना है, इस तरह के 10 क्वेश्चन न लगा के इस क्वेश्चन को ही 10 बार लगाना।
ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए इसके बाद और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। देखिए आप लोग भी थोड़ा सा लोगों को बताइए इस ऑनलाइन क्लास के बारे में। ऑनलाइन क्लास कुछ नहीं करना, आप बताइए कि केवल जो है ये मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो भी आपके दूर के दोस्त हों रिश्तेदार हों। और क्योंकि हमने इसकी फीस ही देखे 599 ही रखी है और ये पूरे 6 मंथ की है, तो इतनी फीस भी हाई नहीं है। और इस 6 महीने में जो भी पेपर होता है कोई भी इसको दे पाएगा। और ये प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर से। बस आगे का प्रोसेस आप खुद समझ जाओगे कि किस तरह से इसको करना है, सारा प्रोसेस अपने आप आ जाता है, कुछ नहीं बिगड़ता इनमें। तो इस तरह से ये क्लास शाम 7 बजे की है, फीस केवल 599 है, जो पूरे 6 महीने तक, तो लगता है एक दिन का नाश्ता है ये, एक दिन बैठ के नाश्ता कर ले। तो जो भी आपके दूर के रिश्तेदार हों दोस्त हों सबको बताओ, और कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि कहाँ जुड़वा दिए। एक बार जो भी पढ़ेगा वो खुश जरूर होगा। चलिए इसी बात पर एक क्लास और लेते हैं। अगला नंबर है, यहाँ पे लिखा है √7 प्लस √5, √7 माइनस √5। यहाँ पे अब माइनस लगा, सारा कुछ वही है। ऐसे √7 प्लस देखिए केवल ये साइन चेंज हुआ, बकाया ये भी यहां रखा है ये भी यहां रखा है। ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, माइनस लगा हो, √2 माइनस 1, √2 प्लस 1, इस टाइप से। यहां भी देखिए माइनस लगा हुआ है। माइनस वाले में क्या करना, माइनस वाले में थोड़ा सा अलग है, ये वाला टाइप प्लस से प्लस वाला आसान है, ये थोड़ा याद रखना, इस टाइप को थोड़ा याद रखना। अगर हल करने से बचना है तो ये याद रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या करना देखना, जितने पद हैं 1 2 3 4 है तो 4 लिख लेना ऐसे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना ऐसे, और नीचे वही काम करना है जो आप करते चले आए ऊपर वाले की तरह। यहां पे क्या करना है, 1 2 3 4 है ये, तो 4 लिख देना है, इसका और इसका केवल मल्टीप्लाई करके रख देना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 35 और बटे 2, 2 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2√35। ऐसे इसको भी देखते हैं, 1 2 3 4 पद है तो 4 लिख देना, गुणे √2 गुणे √1 और बटे 2 माइनस 1 ही कर देना है, तो ये आ जाएगा 4√2 आंसर। इस तरह से ये टाइप अलग हो गया। तो वो पहले वाले में सीधे जोड़ के फिर घटा के रखना था, इसमें गुणा करना है, 1 2 3 4 लिखना और इसका मल्टीप्लाई करके, और बटे में वही रहेगा जो पहले था 7 माइनस 5। तो इस तरह से ये वाला टाइप तैयार करना, नोट कर लें। लिख जाए तो बता देना भाई। चार देखिए कहां से आया, ये अमन ट्रिक है, कहां से आया तो उसके लिए फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल आप ऐसे याद करो कि जितने पद हैं 1 2 3 4, 4 पद है तो इसलिए हमने 4 लिखा है। ये माइनस वाली ट्रिक है कि माइनस अगर होता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अगर इस तरह नहीं करते तो देखिए हम कैसे करेंगे, अगर बड़े कायदे से इन क्वेश्चनों को हल करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। नोट हो गया ये वाला, तो इसको
समझा देते हैं एक क्वेश्चन। देखिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को ये पता करना हो कि 4 कहां से आया, तो फिर कुछ इस टाइप से हमें हल करना पड़ेगा। हाँ, नंबर काउंट हुए हैं। अगर हमको, अब देखिए, अगर हमारे क्वेश्चन का डिटेल पढ़ेंगे तो फिर बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी आपको। देखिए कैसे करते हैं। अगर हमें पूरा डिटेल करना है तो पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा। √7 ऐसे, इस तरह से इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा √7 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो a स्क्वायर 7 प्लस 5 प्लस 2 और 7 पना 35 √35 माइनस 7 माइनस 5 प्लस 2 √35 और बटे a माइनस बी, a प्लस बी, 7 माइनस 5 ही रहेगा। देखिए 7 7 ये कट गए। अब देखिए 2 और 2 जोड़ें, जब 2 और 2 जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हुआ, यह आया 4 और √35 ऐसे, और बटे ये 7 में से 5 घटा 2। अब देखिए यही वाली ट्रिक यहां से बनी थी। हमने कहा था आपको 1 2 3 4 पद जोड़ने, काउंटिंग हो गई 4, इसका मल्टीप्लाई 7 पना 35 ऐसे, और बटे इसमें से इसको घटा देना। यही चीज आपकी देखिए यहां पे मिली हुई है। ये तो अगर हम पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखते हैं तो फिर आपके हर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होंगे, और नहीं तो फिर ये क्वेश्चन एक लाइन में इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अमन, समझ गए बात को? तो ये 4 काउंटिंग है। अब करना क्या है आपको? प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको ये क्वेश्चन बनेगा और आएगा। दूसरी चीज, आप ये रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, तो रिकॉर्डिंग को ऑफलाइन डाउनलोड कर लिया करो। जब जब आपको परेशानी हो तो इसको आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से देखते रहें। तो 1 2 बार अगर देख लेंगे तो फिर ये चीज आ जाएगी। अगर वहां से नहीं देखते तो हम आपको उसका डाल ही दे रहे हैं लगातार। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे लिखा हो √7 माइनस √5, ध्यान से देखना। 5 माइनस √3 लिखा है √9 माइनस 7, और चौथा नंबर लिखा है 11 माइनस 9। यहां लिख देते हैं √11 माइनस √9। 4 डिजिट लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, अलग अलग है ये। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी संख्या, बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या इसमें से, सब इसमें चारों में से 1 2 3 4, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है। कौन बता सकता है? बताइए। ऑप्शन अगर 4 होते ए बी सी डी में, तो कौन सा बड़ा होता? क्या लगता है आपको, कौन सा बड़ा होना चाहिए? कौन बताएगा? अजय बताएं, क्या लगता है कि कौन सा इसमें सबसे बड़ा होगा? तो देखिए किसने बताया, बी वाला। तो देखिए अजय ने बता दिया कि ये बी वाला सबसे बड़ा होगा। ये इसका एक रूल होता है। रूल क्या है? रूल यह है कि अगर माइनस बीच में लगा हो, देखो यहां भी लगा, यहां भी, यहां माइनस लगा हो, तो माइनस में जो सबसे छोटा दिखे, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर इज द बिगेस्ट नंबर, जो सबसे छोटा दिखे वो सबसे बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या हो जाएगी यहां पे √5 माइनस √3। बस इतनी सी कहानी थी। अगर कहीं भी माइनस लगा हो तो माइनस में जो सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होती है, और प्लस में सीधा होता।
अगर सबके बीच में प्लस लगा होता तो बड़ी बड़ी होती छोटी, बीच में बड़ी वाली बड़ी होगी और छोटी वाली छोटी होगी। तो प्लस में कोई रूल्स, प्लस में सीधे होता है, बस माइनस में होता है उल्टा, माइनस में उल्टा है, और प्लस में बड़ी बड़ी होगी और छोटी छोटी होगी। समझ गए आप? जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, बताइएगा, नोट कर लो इसको पहले। चलिए देखिए, क्वेश्चन आया पेपर में कुछ इस टाइप से, √11 प्लस √5, फिर लिखा है 10 और 6, √10 प्लस √6, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरे लिखा है 13 प्लस 3, और चौथा लिखा है 15 प्लस 5, ऐसे लिखा है। अब इसमें सबसे बड़ा बताना है नरेंद्र, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप देख के बता सकते हैं कि बड़ी कौन सी नजर आ रही है, यही आ रही है, तो आंसर हो जाएगा डी वाला, ABCD, तो हो जाएगा 15 प्लस। तो प्लस वाले में कुछ नहीं सोचना, बड़ी बड़ी होगी और छोटी छोटी होगी। तो ये एक प्लस का और एक माइनस का, दो टाइप के होते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। आप क्या करना, देखिए इस क्लास में आपको हमने नोट्स भेज रखा है ग्रुप में, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों, उस PDF को निकला लेना और वही चलती रहेगी, बीच बीच में चीजें अलग होंगी। जैसे फ्राइडे स्पेशल में फ्राइडे को मैथ अलग होगी बस, तो फ्राइडे को एडवांस होगी, और बीच बीच में टेस्ट शुरू हो जाएंगे तो टेस्ट होते रहेंगे, और फिर उनके सॉल्व हम आपको भेजते रहेंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, यही इतना ही कर लेंगे या और बताएं आगे? एक क्वेश्चन आया है, √15,612, हल करके बताओ जरा इसका क्या होगा आंसर। प्लस 154 प्लस √225, ये टेस्ट बिल्कुल लेंगे नरेंद्र भाई, बस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे आपके मैथ के टेस्ट। इसी मंडे से आप ग्रुप को फॉलो करना, और अभी टेस्ट हम ग्रुप में ही लेंगे, फिर बाद में इस एप्लीकेशन पे टेस्ट चलेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, दो क्वेश्चन है, चलिए दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं जो आसान आसान से हैं। 8 प्लस 57 प्लस 38 प्लस 108 और प्लस 169, कशिश समझ में आ रही है बात? कशिश आ रही है समझ में तो बताना। ये दो क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे ये है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 13, फिर 13 इसमें जोड़ देंगे तो 121, 121 11 होता है, फिर इसको जोड़ेंगे यहाँ 49 होता है 7 का, फिर 7 जोड़ेंगे तो 64 होता है 8 का, फिर 8 जोड़ेंगे तो 64 हो गया, 8 8 16 हो गया, तो 16 का 4 आंसर हो गया। इस तरह से आपको अगर ये वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आपको पीछे से हल करना है, यहां से पहले इसका वर्गमूल, फिर इसको जोड़ देना, फिर स्क्वायर रूट, फिर जोड़ देना, फिर इसमें जोड़ देना, फिर स्क्वायर रूट, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो हमने हल ही करा दिया, बस एक आपका होमवर्क है जो आपको करना, नोट कर ले। तो आज इतनी मैथ कर लेना।
ठीक है, 10-10 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आप डेली पढ़ेंगे और एक दिन फ्राइडे छोड़ के बकाया सब दिन चलती रहेगी ये। चलिए देखो, समझना किस तरह से करना। आप 20 तक के स्क्वायर याद कर लो। जैसे 169 13 का होता है, तो 13 इसमें जोड़ेंगे तो ये 121 बनेगा, और 121 होता है 11 का। 11 इसमें जोड़ेंगे तो 49 बनेगा, 49 7 का होता है। फिर 7 इसमें ऐड करेंगे तो 7 64 64 होगा। 64 8 का होता है, 8 इसमें ऐड करेंगे तो ये 8 8 16 बनेगा, और 16 होता है 4 का। इस तरह से करना है। लास्ट वाले का स्क्वायर रूट निकालो, फिर इसमें जोड़ो, जो आए उसका स्क्वायर रूट, फिर इसमें जोड़ो, फिर जो आए उसका स्क्वायर रूट, फिर इसमें जोड़ो, फिर जो आए वो इसमें, और फिर इसको जोड़ दो, जो लास्ट में आएगा उसका स्क्वायर रूट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? जहां भी समस्या हो तो जरूर आप छोटा सा यस नो हेलो हाय मैसेज करते रहो बीच बीच में, तो हम समझ जाते हैं तुरंत। तो इतना कर लेंगे आज।